और इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। अतुल सुभाष जिन्होंने अपना वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया, यह बताया कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की है। इस मामले में, खुदकुशी के मामले में अब केस भी दर्ज कर लिया गया है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में केस दर्ज किया गया है। अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अतुल की पत्नी निकिता समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बेंगलुरु की मराठा हल्ली थाने में केस दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 108(3) के तहत केस दर्ज किया गया है। अतुल की पत्नी निकिता, सास निशा, निकिता के भाई अनुराग, चाचा सुशील के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले करीब 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, साथ ही 24 पन्नों का एक लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं। बाकायदा वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे उन्हें हैरेस किया जा रहा था। और इसी पर हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। बरखा त्रेहान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो पुरुष आयोग के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ संकेत दुभाडे भी जुड़े हुए हैं, जो वकील है। सबसे पहले बरखा त्रेहान, आपके पास आते हुए, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, क्या सिस्टम से लाचार होकर अतुल ने सुसाइड की? अतुल के वर्ड्स जो बार बार उसने कहे वो है जस्टिस इज ड्यू। आप ये समझिए कितना हताश, कितना परेशान ये लड़का हो चुका था। इसने सिस्टम की फेलियर की बात कर रही है। पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत है। महिला जो उसकी पत्नी थी वो तो ग्रीडी थी ही, वो तो लालची थी ही। एसेंचर में कमाने वाली लड़की जो कि फुल अपना काम खुद कर सकती है, अपने पैसे खुद कमा सकती है, उसे पैरासाइट की तरह चूस रही थी। उसी को नहीं चूस रही थी, उसके माँ बाप को जेल भेज देगी, भाई को जेल भेज देगी, इसकी धमकियां लगातार देती रही। लाचार अतुल ने जब कोर्ट में गुहार लगाई, वहां पे भी उससे महिला ने कहा कि तू सुसाइड क्यों नहीं कर लेता। घर पे आई तो वो बोलती थी कि तू सुसाइड क्यों नहीं कर लेता, कब करेगा। इतना टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर किया उस लड़के को। शर्मनाक है ये घटना। देश को आज शर्म से झुक जाना चाहिए। जब हम महिलाओं के लिए फाइट करते हैं तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं फाइट करते। बेटे भी उतने ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। मैं बार बार चीख चीख के ये बात कहती हूँ कि बेटों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, लेकिन ये समाज जाग ही नहीं रहा। शायद अतुल सुभाष, वैसे अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है, ऐसे लाखों पुरुष हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, और आत्महत्या का जो डेटा है वो भयावह होता जा रहा है। बरखा जी, 3 गुना बरखा जी, पहले एनसीआरबी का डेटा। बरखा जी, आप जो जिक्र कर रही हैं उनकी पत्नी का, बरखा जी आप जो जिक्र कर रही हैं उनकी पत्नी का, वो तो ग्रीडी थी ही जिस तरीके से आप बता रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल सिस्टम पर इसलिए उठता है कि अब भ्रष्ट सिस्टम जो है उसी की वजह से ये हुआ है। सबसे ज्यादा दोषी और जिम्मेदार कौन है? मिले हुए हैं, कोर्ट, पुलिस स्टेशन सब मिले हुए हैं। सारा जो प्रशासन है वो भी मैं कहूंगी मिला हुआ है, सब मिले हुए। सरकार क्यों सो रही है? आज 12 साल हो गए मुझे इस मुद्दे पे काम करते हुए। कितनी बार मेमोरेंडम दिया, कितनी बार ग्राउंड रियलिटी बताई, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करी, सब कुछ बताया, लेकिन आज भी कुछ बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? आखिर हम क्यों सो रहे हैं? इस बात को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? आज एक दिन डिबेट होगा, एक दिन हैशटैग ट्रेंड होगा, अतुल सुभाष के लिए जस्टिस चाहिए, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, बस फिर खत्म। फिर नया लड़का मुर्गा बनेगा, फिर वो फंसेगा, फिर वो मरेगा, फिर शायद देश 1 मिनट के लिए जागेगा। ये 1 मिनट की जागृति नहीं चाहिए, ये वर्ल्ड वाइड ये मैसेज जाना चाहिए क्लियर कि यहां पर इस देश में लड़के सुरक्षित नहीं है, कतई नहीं है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगी क्योंकि लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं है। अतुल सुभाष जो इतना इंटेलिजेंट लड़का था, एआई इंजीनियर था, वो देश की जीडीपी के लिए काम कर रहा था। आपको ये सारी बातें पता है, कितने सहज स्वभाव में उसने अपना ये जो मैरिड लाइफ है उसको बिताने की कोशिश की। लड़के को, उसके बच्चे को मिलने नहीं दिया गया। इतनी क्रूरता भरी जिंदगी वो जी रहा था। इस क्रूरता के बारे में, क्रूएल्टी के बारे में वो बता भी रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। आज भी कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। अतुल एक पहला नाम नहीं है, ऐसे लाखों पुरुष हैं जो मर रहे और आगे भी मरते रहेंगे। ये सिलसिला थम ही नहीं रहा। इसलिए बरखा जी, जिस तरह से न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था का जिक्र आप कर रही हैं, इंजीनियर अतुल की आवाज इसीलिए हम उठा रहे हैं ताकि अगर जहां पर खामियां हैं उसमें बदलाव किया जाए। संकेत दुभाडे वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत जी, जो शख्स बताइए 40 चक्कर जौनपुर से वाराणसी के लगा रहा है, जो शख्स कह रहा है कि वकील कह रहा है कि 5 लाख रुपए आप दीजिए, आपके केस को रफा दफा हम कर देंगे, वो तो टूट जाएगा सर। उसके सामने वही रास्ता बचता है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर ले। उसने
अभी सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं अपने इंडिया में। लगभग एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2021 को 1,18,000 के अबव सुसाइड मेल्स ने किए थे, उसके अगेंस्ट वुमेन्स ने सिर्फ 45,000 सुसाइड किए थे। आप देख रहे हो कि इसमें फर्क कितना है कि कितना अपना महिलाएं कानून का संकेत जी बात आंकड़ों पर मैं नहीं कर रहा हूं, बात मैं कह रहा हूं आपसे कि ऐसे वकीलों पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप एक वकील हैं सर। नहीं, ऐसे वकीलों पे एक्शन लेना चाहिए। इनका कंप्लेंट्स अपने बार काउंसिल में कर रही है जो, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन भी लेना चाहिए जो सेटलमेंट करके अपने केसेस निपटाते। बार काउंसिल में इनका कंप्लेंट किया जाना चाहिए, अपने ह्यूमन राइट्स में इनका कंप्लेंट किया जाना चाहिए। ठीक है अतुल जी और बरकत रेहान दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस मामले में एक्शन के साथ साथ कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या सिस्टम जिम्मेदार है या वाकई जिस तरह से परिवार के लोग उसे परेशान कर रहे थे ये कहा जा रहा है? बरकत जी, एक चीज और समझना चाहूंगी कि क्योंकि आप पुरुष आयोग से जुड़ी हुई हैं, अब ऐसे मामलों में कैसे आवाज उठाई जाएगी? पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि पुरुष अगर दिक्कत में होते भी हैं तो कभी फैमिली से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है पहले ही दिक्कत ज्यादा है, अगर मैं भी इस बात को बताऊंगा तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। और कहते हैं ना कि आदमियों के आंसू नहीं निकलते हैं, तो आंसू भी नहीं निकलते हैं, अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं। देखिए, पुरुष अगर बताना भी चाहे तो किसको बताए? यही तो मेरी मांग थी सरकार से इतने सालों से। आप बताइए कि जेंडर न्यूट्रल लॉज हो जाए देश में, सबके लिए बराबर कानून हो जाए और एक पुरुष आयोग मेंस कमीशन का गठन सरकार द्वारा हो। जब सरकार इस गठन करेगी इसका मेंस कमीशन का, तभी तो सुनवाई होगी। देखिए, कुत्ता मर जाता है उसकी भी सुनवाई हो जाती है, पेड़ पौधों की, महिलाओं की, बच्चों की, लेकिन पुरुष की आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? 50%, 51% जो पुरुष रहते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये तो मुहिम जो है वो बढ़नी चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा हम आवाज निकाल सके, उठा सके, तभी बात बनेगी। महिलाओं को खास करके मेरी रिक्वेस्ट है, जो माताएं बहनें हैं जिनके बेटों के साथ इतनी नाइंसाफी होती है, और ये हर घर की कहानी है, लेकिन वो बाहर आए, खुल के बोले। और पुरुष का जो आप बोले, वो बेचारा बोले तो बोले किसको? दूसरी बात, शर्म के मारे उसके शब्द नहीं निकलते। तीसरी बात है कि जब वो कहीं वकील के पास जाता है तो लाखों रुपए मांगे जाते हैं सरकार पे। मुझे याद है मेनका गांधी जी से मैं एक बार मिलने गई थी, वो कहती थी यहाँ पे हजारों कॉल आते हैं पुरुषों के, तो अगर पुरुषों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर ही नहीं है तो वो कहां कॉल करे? इसीलिए तो मुझे मजबूर होकर के पुरुष आयोग एनजीओ का गठन करना पड़ा। लेकिन मैं कितने विक्टिम्स की मदद कर सकती हूँ, जबकि मैं फाइनेंशियली, इमोशनली, लीगली जितनी मदद कर सकती हूँ करती हूँ, और जो कि निःशुल्क है। मैं 1 रुपया भी नहीं लेती। लॉयर मैं कभी बताती नहीं हूँ, इसलिए नहीं बताती क्योंकि आप अपने पसंद का लॉयर करिए। अब देखिए, कोई लॉयर 50 करोड़ मांग सकता है, कोई 5 करोड़ मांग सकता है, कोई 5 लाख मांग सकता है, कोई कितना भी मांग सकता है। जैसे इनसे ही मांगा गया था 5 लाख रुपए, तो कहां से आएंगे 5 लाख रुपए और कितनी बार आएंगे? ये सिर्फ बातें हैं। लेकिन बरकत रेहान, इस डिबेट में आज के दिन चर्चा में इस बात को लेकर भी करनी चाहिए कि आगे और इंजीनियर अतुल ना बने, क्योंकि आप देखिए पुरुष आयोग की अध्यक्ष हैं आप। पिछले कुछ सालों में हमने देखा जिस तरह से झूठे आरोप और केसेस लगा के, चाहे हम दहेज की बात करें, चाहे रेप के मामलों की बात करें, कई मामले झूठे निकले हैं और न्याय मिलते मिलते देखिए उसमें लंबा वक्त निकल जाता है। कानून व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में क्या बदलाव इसको लेकर किया जाना चाहिए? बरकत रेहान, जेंडर न्यूट्रल लॉ, सारे पुरुष आयोग का गठन जल्द से जल्द सरकार द्वारा करा जाए। और जो आप बोल रहे हैं कि न्याय नहीं मिलता, विष्णु तिवारी यूपी से, ये भी लड़का यूपी से, विष्णु तिवारी भी यूपी से ही है, ललितपुर से 20 साल जेल में रहे फॉर अ फॉल्स रेप केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में उन्हें एक्विटल दिया। ऐसे कई सैकड़ों केसेस मीडिया के पास एक आधा पहुंचता, हाईलाइट होता है, लेकिन मर हजारों की संख्या में रहे। डेली बेसिस पे हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, हमारे को लोग जोड़ते हैं उन लोगों के साथ, हम उनके दुख में उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन आप कितनी हेल्प कर सकते हैं जब तक सरकारें नहीं जागेंगी, जब तक जुडिशरी में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, जब तक ये पूरा सिस्टम नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड। बस अब बहुत हुआ, बहुत अतुल सुभाष मर चुके हैं।